अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आप सब लोगों का? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह से और मैं जा रही हूँ मोइस को छोड़ने के लिए स्कूल। तो आपको भी स्कूल की लाइंस दिखाते हैं और कैसे यहाँ पे ड्रॉप ऑफ करते हैं वो भी दिखाते हैं। टाइम हो रहा है इस वक्त 8:38 और हम लोगों को बच्चों को ड्रॉप ऑफ करना होता है 8:50 से पहले। तो अगर 8:50 से पहले आप ड्रॉप ऑफ ना करें तो वो टार्डी कंसिडर होते हैं, यानी कि लेट कंसिडर होते हैं। तो 8:45 तक भी अगर आप इनको छोड़ दें तो ठीक रहता है, लेकिन अगर 8:50 के बाद आप छोड़ें तो देर कंसिडर्ड लेट। तो अभी आपको दिखा रहे हैं कि ये भी टाइम थोड़ा लेट है। मैं ज़रा जल्दी निकलती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोगों को लेट हो गया। ये देखिए, ये घास काटने वाले हैं। साइड वॉक्स के ऊपर जो ग्रास होता है, जो बड़ा हुआ होता है, वो ये लोग काटते हैं। जरा ऊंचा बोलो, दोबारा बोलो। अस्सलाम वालेकुम। मोइज़ आप सब लोगों को सलाम कर रहा है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आएगी एक फ्लैशिंग लाइट जो कि 25 की स्पीड दिखा रही है। और अगर इस पे आप 25 से ज़्यादा जाएंगे तो आपको टिकट मिल जाएगा। एंड आई एम श्योर यहाँ पे पुलिस की गाड़ी डेफिनेटली खड़ी हुई होगी। तो 25 से आप सिर्फ 30 कर सकते हैं। ये देखें, मेरी स्पीड 30 कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। चलें स्कूल चलते हैं। ऐसे होती हैं स्कूल की लाइंस। अभी हम लोग अंदर इस तरफ टर्न, दो तरफ टर्न कर सकते हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो मैं राइट साइड पे टर्न करती हूँ। ये ज़रा छोटा सर्कल होता है, यहाँ से टर्न करके फिर हम अंदर जाइए। देखिए पुलिस की गाड़ी इधर भी खड़ी हुई है। डिसिप्लिन बड़ा यहाँ पे है हर चीज़ का। यहाँ से टर्न किया, ये देखिए लिखा हुआ भी है ड्रॉप ऑफ एरिया। फिर यहाँ पे हम बच्चों को ड्रॉप ऑफ करते हैं। चलो उतरो मोइस, जल्दी से उतर जाओ, जल्दी से। अल्लाह हाफिज, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला ला इलाहा इल्लल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्लाह हाफिज। ये देखें, पूरी टीचर्स खड़े होकर बच्चों को अंदर करती हैं और फिर उसके बाद ये लाइंस होती हैं गाड़ियों की दोनों तरफ, और दोनों तरफ बच्चे ड्रॉप ऑफ हो रहे होते हैं। ये सब टीचर्स की पार्किंग है। जितनी टीचर्स अंदर आती हैं वो यहाँ पार्किंग करती है, या अगर पेरेंट टीचर मीटिंग हो या कुछ हो तो वो यहाँ पार्क करते हैं। एक दिन ना हम ट्रैफिक के रूल्स के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, जिसके लिए मुझे मेरे साथ में एक बंदा बैठा होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ड्राइविंग करते हुए वीडियो नहीं बना सकती हूँ। बट यहाँ के ट्रैफिक रूल्स बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, सऊदी अरेबिया, इधर उधर से। तो इसलिए एक दिन बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, तो मैं घर आ चुकी हूँ और अब मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। एक एग बॉईल करूँगी, कॉफ़ी बनाऊँगी ब्लैक, और मे बी ओट मील की एक बार खा लूँगी। दैट विल बी माई ब्रेकफास्ट। तो चलें जी, पानी रखते हैं बॉईल करने के जी। तो मैं खाऊँगी अंडा और कॉफ़ी के साथ ये है चूई ग्रेनोला बार। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल 0 और 100 कैलोरीज पर बार होती है, और इसके अंदर नो कोलेस्ट्रॉल है। सोडियम भी बहुत कम है और पोटेशियम भी, जो कि मेरा हाई रहता है कभी कभी, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, वो भी काफ़ी कम है, 60 mg है सिर्फ। तो इसलिए मैं ये एक बार खाऊंगी फॉर माई ब्रेकफास्ट। इतनी बड़े साइज़ की ये बार होती है। इसके अंदर चॉकलेट भी होती है, इसके अंदर ग्रेनोला भी होता है, तो आपका इससे काफ़ी फिलिंग है जी। तो मैं बना रही थी यहाँ पे कॉफ़ी, और उसके साथ साथ मैंने आपसे एक बात करनी थी कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि यहाँ पे एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने कुरान को जलाने की हरकत की है, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल हरकत की है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रॉफिट, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो कभी भी किसी के रिलीजन के बारे में इस तरह से डिसरिस्पेक्ट उसको करने की हम लोगों को कोई टीचिंग देते थे। तो आई थिंक कि ये चीज़ हमें मुसलमानों को सोचनी चाहिए कि बहुत बुरी हरकत हुई है, इस तरह की होनी नहीं चाहिए थी।
क्योंकि वो हमारी किताब है और हमारी बहुत बहुत रिस्पेक्ट, हमारी अपनी जो होली बुक है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और बहुत सुन के मुझे अजीब लगा, तो इसलिए मैं नाश्ता बनाने से पहले वो न्यूज़ ही देख रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। टेक्सास में है वो, जिसने वो जलाने की कोशिश की है हमारी कुरान को, जो कि बहुत ही बुरी हरकत है और हम आई थिंक मुसलमानों को इसको कंडेम करना चाहिए। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उन्होंने हमें यही सिखाया है कि आप दूसरों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें ताकि वो आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। कभी भी किसी के रिलीजन को बुरा मत कहें ताकि वो आपके रिलीजन को भी बुरा ना कहें। तो आई थिंक हम लोगों को, अगर हम लोग किसी की इस तरह से किताब जलाते तो अभी तक तो हमारे पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए होते। तो इसलिए आई थिंक ये चीज़ बहुत ही बुरी हुई है। मुझे बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैं ये दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दें। चलो जी, मेरा वाटर बॉयल हो गया है। मैं टोंग्स निकालूंगी और अंडे को पकड़ के अंदर ऐसे डालूंगी ताकि अंडा टूट नहीं जाए, क्योंकि टूट के आपको पता है इसकी वाइट्स बिखर जाती हैं। अब मैं वेट करूंगी अराउंड 7 to 10 मिनट्स ताकि ये हार्ड बॉयल हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसको नाश्ता करूंगी अपना। मेरे पास एक एप्पल की स्लाइस भी पड़ी थी जो मैंने मोइस को या अली को मेरी भी काट के दी होगी सुबह लंच के लिए, तो मैंने वो भी काट दी। मेरे बर्नर को देख के जज मत कीजिएगा, मैंने सुबह सुबह लंचेस बनाए हैं बच्चों के, तो ये सब गंदा वंदा हुआ हुआ है जो कि अभी साफ़ हो जाएगा थोड़ी देर में। बस मैं वेट कर रही हूँ कि अंडा बॉईल हो जाए। 9:49 हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं आपको सुबह के टाइम कुछ और दिखा नहीं सकी। अभी हम आ गए हैं जिम, मैं बच्चे दोनों हम लोग जिम आए हैं। ये देखें, ये हमारा जिम का सारा पूल है। ये इतना बड़ा पूल है, वहाँ तक पूल है, अंदर पूल है, आपको पूल भी दिखाऊंगी। और ये हमारा जिम है और ये मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और फिर आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, अगर कुछ दिखा सकी तो, कि क्या करते हैं अंदर। You're pulling? No. You're pulling only with. You have 28. You will feel really good. This is for your hamstrings. Just do this for a good amount of time. Careful, okay? He's not doing anything. He's just hanging. Stretching. Just do this one. अभी इस वक्त जिम खाली है। ये यहाँ का पूल है। You realize when you work out and you stop for a bit, it's easier for somebody to work out to get back. वर्कआउट हम कर चुके थे। Yeah, but also अब हम लोग घर जा रहे so हैं। you just bulked. No, I didn't go. I didn't work out every day. No, Or but I worked out consistently. no, but like all that time you spent at the bulk fat. Sorry. संडे है और सैटरडे है और आज बहुत लेज़ी डे है, तो आज मैं बस लेटी हुई हूँ और अपना सीरियल देख रही हूँ। कौन कौन देख रहा है तेरे बिन? मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये सीरियल। थोड़ी सी बेवकूफ़ियाँ लग रही हैं लेकिन ओवरऑल अच्छा सीरियल है। एंड फिर जिस सीरियल में वहाज हो उसको कौन मिस कर सकता है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन कौन वहाज का
फ़ैन है। ये हमारा कैंडल कलेक्शन में एडिशन हुआ है। ये कैंडल, ये वाली ग्रे वाली जो है, आपको ब्लैक वाली जो नज़र आ रही है, मेरा बेटा लेके आया है। दूसरी वाली मैं लेके आई हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस ऐसे ही दिल चाह रहा था आपको दिखाऊं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। वेलकम टू द थर्ड डे ऑफ द व्लॉग। जी मेरे घर में दावत है कुछ दिनों के बाद, तो मैं प्रेपरेशंस कर रही थी कि मैं कैसे कैसे कौन कौन सी डिश में क्या क्या डालूँगी। तो मैंने डिशेस के ऊपर चिट्स लगा दी। ये मैंने रूबी का किचन के व्लॉग से टेक्निक सीखी थी कि वो क्या करते थे कि जो भी बर्तन में जो डालना है उसके नाम लिख के उसके ऊपर चिट लगा देते थे। ये अभी मैंने नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता है इसमें क्या जाएगा। ये मैंने लगा दी है। फिर ये इनमें ऑब्वियसली नहीं लगाई क्योंकि ये आई नो व्हाट्स गोना गो इन देयर। फिर ये इसमें मैंने सैलड डालना है, ये रोटी के लिए रखी हुई है, और इसमें मैंने सालन डालना है। ये एक खाली है क्योंकि इसमें अभी एक डिश जो है वो मैंने वॉश करने के लिए रखी हुई है, वो मैं यहाँ लगाऊंगी। ये डिश मैंने गलत रख दी है, इधर बड़ी डिश आएगी, लेकिन जिस मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे फ़िलहाल ये डिश रख दी है। तो अगर आप लोग इस तरह से प्रेपरेशन कर लें ना दावत से पहले, और एक लिस्ट बना लें कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाती है काम करने के लिए। जो बर्तन आपको चाहिए वो आप निकाल लें, उनको धोना है, जो भी प्री वॉश करके रखना है, थोड़ा बहुत तैयारी वैयारी करके रखनी है वो आप निकाल के रख लें। आप सिल्वरवेयर निकाल के रख लें। फिर आप अपनी एक लिस्ट बनाएं कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आप अपने जो आपका मेन्यू है उसके हिसाब से आप जो भी चीज़ें घर में नहीं हैं वो लिख लें अपने पास, तो आपकी बहुत आसानी हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने कुछ तो खुद और कुछ मैंने रूबी के किचन से सीखी हैं, जो कि बहुत ही अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। जी तो हमारी छुट्टी थी, संडे था, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि अम्मी अब्बू हम लोग सारे बाहर डिनर के लिए जाएं। तो डिनर तो नहीं, हम लोगों ने फिर लाइक अराउंड 5-6 o'clock, तकरीबन आप डिनर ही समझ लें, वो हमारा डिनर ही था। वो करने के लिए हम एक रेस्टोरेंट है, कैफ़े है एक्चुअली, वहाँ पे सैंडविचेस बहुत अच्छे मिलते हैं एंड कॉफ़ी एंड पेस्ट्रीज़ वगैरह बहुत अच्छी मिलती हैं। उसका नाम है गाबी, प्रोनाउंस उसको किया जाता है गाबी, बट इट्स रिटन एज GAVI। ये है हमारा हॉट चिकन सैंडविचेस का ऑर्डर रेडी है। चलें अंदर चलते हैं, खाते हैं। सीधा पकड़। बताओ मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हुई हुई है। देखिए ये भी दिल्ली किचन है, इसमें भी हलाल मेन्यू है। जिस इन केस यू डोंट नो। यहाँ से हम फारिग हो गए हैं, अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। ज़रूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ दिस व्लॉग। जी मैं जा रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको कल बताया कि मेरे घर में दावत है, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए जा रही हूँ। जी तो कल मैं गई थी होम गुड्स यहाँ एक जैसे एट होम है ना, वैसे ही एक होम गुड स्टोर है, बड़ा अच्छा है। वहाँ से भी मैंने 2-4 चीज़ें ली हैं जो मुझे दावत के लिए चाहिए थी, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी, घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। ज़्यादा नहीं लिया, 2-3-4 ही चीज़ें थी वो जो मुझे चाहिए थी, जो कम हो रही थी वो मैंने ले ली, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो भी घर जाके। सबसे पहले चलते हैं एट होम। बादल ज़रा देख लें आप, क्लाउड्स कितने ज़्यादा क्लाउड्स हो रहे हैं। पूरा स्काई भरा हुआ है। चलें जी सबसे पहले चलते हैं एट होम। यहाँ से मुझे सिर्फ 1-2 ही चीज़ें लेनी है, जल्दी जल्दी लेके फटाफट निकलते हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी हो रही है डेड, और मुझे अपनी लिस्ट चाहिए, तो मैं फ़ोन को बंद करूँगी और बाद में आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या लिया। मेरा प्लांट टूट गया है, तो मुझे प्लांट चाहिए। अब मैं वो देख रही हूँ कौन सा प्लांट लेना। छोटा सा प्लांट है वो,
और वो मुझे बड़ी अच्छी प्राइस पे मिला था, बट अब मुझे नज़र नहीं आ रहे वो प्लांट्स। ये देखें, ये $10 का है, छोटा सा टिड्डू सा। ये देखें, ये तो एक मैंने लिया है अभी। ये देखें, हमारा जो लीसबर्ग वाला एट होम था, ये स्टोर क्लोजिंग पे लगा हुआ था। अब आई थिंक दे हैव रीस्टॉक्ड एंड काफ़ी कुछ वापस आ गया इनका। ये देखें, मुझे ना एक रूम फ्रेशनर चाहिए, मैं ले लूँ। देखें कितना अच्छा रीस्टॉक किया है, सब कुछ आ गया वापस, बिल्कुल खाली हो गया था स्टोर। ये देखें, हैलोवीन की चीज़ें आई हैं, अजीब अजीब चीज़ें हैं हैलोवीन की। ये देखें, अभी हैलोवीन आई नहीं है और चीज़ें देखें ज़रा। और ये देखें, पूरा आयल है हैलोवीन का चीज़ों का। ये देखें, ये देखें, ब्लैंकेट्स एंड थ्रोज देखें कितने मज़े मज़े के हैं। दिल चाहते सारे ले लें, लेकिन ऑफ कोर्स इतनी भी क्या चीज़ें लेनी। देखिए कितने मज़े मज़े के सॉफ्ट सॉफ्ट से, रियली रियली सॉफ्ट। मैंने लिया हुआ है, मेरे घर में है, यहीं से लिया हुआ है। और बहुत अच्छे इनके ना मटेरियल बहुत अच्छा होता है, वॉश होने के बाद भी कुछ ख़राब नहीं होता। ये वाला मेरे पास है। और ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, अगर आप इसको देख के आपका सोने का दिल नहीं चाह रहा तो फिर यू नो। ये देखें, मैं फ्लावर सेक्शन में हूँ। ये देखें, मैंने आपको दिखाना है, यहाँ से गुज़रते वक्त ये किसी चीज़ की हैलोवीन की चीज़ें ना, तो इसमें से ये देखना भी आवाज़ आएगी। मैं यहाँ से गुजरूँगी। राइट, लुक एट दैट। या व्हाटएवर। देखिए, अगर आप लोग एशबर्न में, लीसबर्ग में या यहाँ कहीं आसपास रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें 75% तक की सेल पे हैं। ये देखें, होम डेकोर की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो सेल पर हैं। कैंडल स्टैंड, ये वो सब काफ़ी अच्छी हैं, तो चेक इट आउट इफ़ यू आर इन लीसबर्ग और एशबर्न एरिया। चलें जी, एट होम से तो निकल आई, 2-4 चीज़ें लेनी थी वो ले ली। अब हम चलते हैं ग्रोसरी स्टोर पे। एक्चुअली अभी हम जाएंगे मेज़े आ गए हैं। मेज़े जाके बच्चों को कुछ चाहिए वो लेके उसके बाद चलते हैं घर। खाना ले लिया है बच्चों का। मेरे अब्बू का फेवरेट स्टोर पटेल ब्रदर्स, इसमें जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए फाइनली। ये देखें, ये इंडियन स्टोर है और बहुत ही बिजी है, इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर रही क्योंकि मुझे थोड़ी सी सोशल ऑकवर्डनेस हो रही है। देखिए इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है। और यहाँ एक फ्रेश किचन है, वहाँ पे आप कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे चाहिए देसी घी क्योंकि मुझे शाही टुकड़ा बनाना है, तो मैं यहाँ पे देसी घी देखने के लिए आई हूँ। देखते हैं यहाँ पे कहाँ मिलता है। तो देखें, यहाँ खोआ ऐसे मिलता है, देसी बटर नज़र आ रहा है, घी नहीं नज़र आ रहा।
ये हैं ऑयल्स, तो यहीं पे होगा कहीं देसी घी भी। I'm looking for it. Oh, it's right there. ये देखिए मुझे मिल गया है देसी घी। स्पाइसेस, सुमक देख रही हूँ मैं, सुमक देखती हूँ मैं कि मिलता है कि नहीं। सुमक टर्किश, ये देखिए मुझे सुमक भी मिल गया है। सुमक जो भी कहते हैं इसको, ये भी मुझे मिल गया है। ये मुझे कबाब में डालना है। अच्छा जी, मुझे पता चला है कि जो वर्क होता है वो रजिस्टर पे मिलता है फॉर सम रीज़न। अच्छा, मैं राइस लेने आई हूँ यहाँ पर। मैं देख रही हूँ कौन सा राइस मैंने लेना है। मैं नॉर्मली रॉयल लेती हूँ, शेफ़ सीक्रेट। तो मैं देख रही हूँ कि वो मिलता है यहाँ पर या नहीं, और अगर मिलता है तो कितने का मिलता है। यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा। दूसरी आइल में चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, भेल पूरी, पानी पूरी, क्या क्या मिलता है यहाँ पर। ओह वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये है शेफ़ सीक्रेट और ये महंगा नहीं है, मैं ले लेती हूँ। तो मुझे चाहिए 2 बैग्स। मैं 2 बैग लेती हूँ। यहाँ पे है 15.99 का, 10 पाउंड का बैग है, तो $30 का हो गया, 20 पाउंड्स, नॉट बैड। बाकी वाले राइस जो हैं वो मुझे नहीं पता, मैंने यूज़ नहीं किए, तो इससे मुझे इतना आइडिया नहीं है। चलिए मैं आपको रेस्टोरेंट में दिखाती हूँ कि क्या क्या है, क्योंकि मेरी लिस्ट कंप्लीट हो गई है। खाली मुझे वर्क लेना है जो कि मुझे रजिस्टर पे ही मिलेगा। देखिए यहाँ बर्तन भी मिलते हैं, काफ़ी वाइड वैरायटी है बर्तनों की। ये जो हमारे हाज मोला एंड क्या क्या वो भी यहाँ पे मिल जाता है। देखिए 2 रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, एक ये वाला और एक दूसरी साइड पे। इधर तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। मेरी पसंद की चीज़ें हैं बहुत सारी, चाट वाट ये वो। देखते हैं कि मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं यहाँ से लेती हूँ, और फिर मैं अगर लिया तो आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको दूसरे वाले रेस्टोरेंट में जाके दिखाती हूँ वहाँ क्या क्या मिलता है। यहाँ तो आपको दिखा दिया, चाट वाट स्नैक्स वगैरह है। दूसरे वाले में देखते हैं। देखिए इस वाले में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, रोटियाँ वोटियाँ मिलती हैं अजीब अजीब तरीके के। देखें चिली गार्लिक नान एंड गार्लिक नान, तंदूरी नान, पनीर पराठा, मटर आलू पराठा। अच्छा ये देखें यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह भी हैं। सॉरी, ऐसे कियोस्क पे आप ऑर्डर करेंगे। Sorry, go ahead. मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब आई थिंक कि मेरा नाम लेके बुलाएंगे, ऑर्डर नंबर से बुलाएंगे। जी लिस्ट हो गई मेरी पूरी। अब चलते हैं रजिस्टर की तरफ, और यहाँ से मुझे वर्क चाहिए तो इनसे वर्क लेना होगा। ये कितना बिजी स्टोर है, अब्बू का बड़ा फेवरेट है। अब्बू तो देख के खुश हो जाएंगे। चलें जी, हम लोग निकल आए हैं पटेल ब्रदर से, मेरे अब्बू का फेवरेट स्टोर। और वहाँ के किचन से
ओह, मैंने ये 2-3 चीज़ें ली थी जस्ट टू ट्राई कि इनका टेस्ट कैसा है। ज़्यादातर इंडियन खाने जो होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, तो इसलिए इतना हराम हलाल जो है, वैसे तो इन हराम यहाँ पे हलाल ही बेचते हैं वैसे, तो इसलिए मैं ये देख, ये क्या है, ये इतना छोटा सा क्या है, ज़रा मैं देखूँ तो सही। ये मैंने कचौरी ऑर्डर की थी और ये कचौरी का साइज़ देखें, इतना छोटू सा साइज़ है, बिल्कुल छोटू सी है। अच्छा, ये मैंने ऑर्डर किए थे शेज़वान रोल्स, कैसे होते हैं देखते हैं, पता नहीं कैसे हैं, अच्छे ही होंगे, तो मैं खा के आपको बताऊंगी। जी, कचौरी तो फेल हो गई है बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि वो पता नहीं क्या डाला हुआ है उसके अंदर, गरम मसाला है कि क्या है, और दाल है मुझे लगता है। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ शेज़वान रोल, आपको खा के बताती हूँ कैसा है। ओके, तो इसमें मीट कुछ भी नहीं है। आई थिंक इसमें इन्होंने नूडल्स डाली हुई हैं, आइदर मैगी या कोई नूडल्स हैं जो इन्होंने इसमें डाली हुई है शेज़वान सॉस के साथ। नॉट बैड, बेहतर है, उससे तो बेहतर ही है। देखिए 7:05 हुए हैं अभी, क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई हुई थी और मुझे पता था कि मैंने कौन कौन से स्टोर्स, एक्सक्यूज मी, इतनी स्पाइसी थी, रोल इतना स्पाइसी था कि मुझे हिकअप्स लग गई हैं। एनीवे, तो मैं ये बोल रही थी आपको कि क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई हुई थी और मुझे पता था कौन कौन से स्टोर से क्या क्या लेना है, तो मैं सीधा उन्हीं स्टोर्स पे गई और बहुत जल्दी मेरी शॉपिंग हो गई। लिस्ट भी मेरे पास थी इंग्रेडिएंट्स की जो मैंने अपने खाने में यूज़ करने हैं, तो जल्दी फटाफट मैंने जाके उन्होंने आइल्स में शॉपिंग की जहाँ से मुझे करनी थी। तो देखिए मेरी 2 घंटे के अंदर अंदर 3 स्टोर्स में शॉपिंग हो गई। तो अगर आप लिस्ट बना के रखें और चीज़ें ऑर्गेनाइज करके दावत करें तो आपको बहुत इजीली, आपका स्मूथली सारा काम हो जाएगा। जी, तो देखिए मैंने आपको बताया था जैसे कि मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई होम गुड्स से। तो मैं होम गुड्स से एक ये डिश लेके आई, ये राइस डिश है, काफ़ी अच्छी है, इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में राइस आ सकते हैं। ये मैंने वॉश करके टेबल पे लगा दी है, और मुझे ताकि पता रहे कि मैंने राइस कहाँ पे रखने हैं। और ये देखें यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है ताकि मुझे पता हो कि मैंने राइस कहाँ पे रखने हैं। और अब उसी तरह से मैं आपको दूसरी डिश दिखाती हूँ जो मैं होम गुड से लेके आई हूँ। वो ये डिश है, ये भी इसके साथ मैचिंग थी, पेयर था। तो इसमें मैं अपना चिकन डालूंगी, और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि आप सारे बर्तन रख सकते हैं बड़े आराम से बिफोर हैंड। जी, तो मैंने ये थोड़ी सी अपनी जो टेबल की सेटिंग थी वो आप लोगों के साथ शेयर की कि मैं किस तरह से पहले से टेबल को प्रेप कर देती हूँ, और दावत वाले दिन फिर मैं
ये जो वेजेस छोटे छोटे रखे हैं इसके अंदर कैंडल्स जलाऊंगी पानी डाल के, वो जो फ्लोटिंग कैंडल्स होती हैं। ऐसे मैंने एक में पानी डाल के आपको रख के दिखाया है कि इतना पानी डालना, और इसके ऊपर एक फ्लोटिंग कैंडल आएगी, और एक में मैं फ्लावर्स डाल दूँगी, एक में कैंडल्स। तो फ्रेश फ्लावर्स छोटे छोटे काट के आप इसके अंदर डाल सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी मेरी सेटिंग। अब ज़ाहिर है जिस दिन दावत होगी उस दिन मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि इन सारी डिशेस में मैंने क्या क्या बना के डाला और कैसा लगा दावत वाले दिन सबको। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।